start the chapter The Hundred Dresses, Part 1. Today we have to start the story of a little girl whose name is Wanda Petronsky. Wanda Petronsky was a Polish girl. Wanda Petronsky एक Polish girl थी. Polish actually is the community. Polish जो है वो एक तरह की community है who live around Poland, but first they did not have their country as renowned. उनके पास उनका जाना माना देश नहीं था, इसलिए they used to migrate from here and there. यहाँ वहाँ वो माइग्रेशन करते थे और जिसकी वजह से जिस देश में वो जाते थे उसी देश के नाम से उनका नाम पड़ता था. जैसे अमेरिकन पोलिश, आयरिश पोलिश, रशियन पोलिश, यानी वो पोलैंड की लड़की थी लेकिन उसका अपना देश ना होने की वजह से जहाँ कहीं भी जाती थी तो वहाँ पे उसके हिसाब से उन लोगों को, उनकी कम्युनिटी को बुलाया जाता था. Here, Wanda Petronsky is a girl who is studying in a school in USA. USA के एक स्कूल में वो लड़की पढ़ रही है and you would come to know how the fellow students used to mock at her. कैसे उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे उसका मजाक बनाते हैं. And she was forced to quit the school और अंत में उसे स्कूल को छोड़ देना पड़ता है. Then how did they realize? जब स्कूल छोड़ना पड़ा उसे, कभी गई वो स्कूल छोड़ के, तो कैसा उन्होंने रियलाइज किया? Let's see the story. The story tells us that we should not be insensitive with our belongings. जो भी हमारे आसपास हैं, our friends, our relatives, हमें इतना insensitive नहीं होना चाहिए कि वो उस चीज को टॉलरेट ना कर सकें. Let's see. Before you read, पढ़ने से पहले there is an introduction. Let's go through it. देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है. तो how do we judge the people around us? हमारे आसपास जो भी लोग होते हैं हम उन्हें कैसे जज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. बाय देयर मनी, हम उनके पैसे से उन्हें जज करते हैं. अगर पैसा बहुत है तो इंसान अच्छा है. बाय देयर वेल्थ, धन से जो उन्हें माता पिता से, अपने पूर्वजों से मिला हुआ है. एंड पोजेशन, या किसी के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, रुपया है, पैसा है, उससे जज करते हैं. और is there something of more enduring value to look for a person, या इससे भी ज्यादा कोई इम्पोर्टेंट चीज होती है जिससे हमें किसी को जज करना चाहिए, किसी को हमें पहचानना चाहिए. तो शायद पैसे से नहीं पहचानना चाहिए किसी को. हो सकता है उसके पास उससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज हो. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. एक बेचारी बहुत अमीर नहीं थी लेकिन किसी से मांगती भी नहीं थी. ऐसी एक गरीब लड़की की कहानी है जिसका नाम है वंडा पेट्रोन्स्की. किस प्रकार से उसकी क्लासमेट्स ने, उसकी सहेलियों ने उसे जज किया, कितना गलत जज कर लिया. ऑल्दो दे वर सो रिग्रेट व्हेन शी लेफ्ट द स्कूल. जब उसने स्कूल छोड़ दिया तो वो लोग रिग्रेट फील कर रहे थे. दे वांटेड टू टेक हर बैक टू द स्कूल. वो चाहते थे वो स्कूल में आ जाए वापस, बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज शी हैड गॉन वेरी फार अवे. बहुत दूर चली गई थी वो. वंडा पेट्रोन्स्की इज अ यंग पोलिश गर्ल. वो एक यंग, छोटी, यंग मतलब युवा भी होता है, यंग मतलब छोटा भी होता है. वो एक यंग पोलिश गर्ल थी, एक छोटी पोलैंड की रहने वाली लड़की who goes to school with other American children. दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ वो भी स्कूल जाया करती थी. इन एन अमेरिकन टाउन, अमेरिका के एक कस्बे में. These other children see Wanda as different in many ways. क्योंकि वंडा किसी और देश की थी रहने वाली, हालांकि उसका देश नहीं बना था उस समय, लेकिन ये बच्चे उसे अपने से अलग पाते थे, बहुत सारी चीजों में अलग पाते थे. जैसे कि हर ड्रेस, उसके कपड़े पहनने का तरीका, हर लैंग्वेज, उसकी भाषा, हर रिलीजन, हो सकता है उसका रिलीजन कुछ अलग रहा होगा. एंड स्पेशली हर नेम, और विशेष रूप से उसका नाम, जो कि अकॉर्डिंग टू देम इट वाज अ लेंदी नेम. उनके हिसाब से ये नाम काफी लंबा था एंड इट शुड नॉट बी लाइक दैट. इतना लंबा नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था. एंड दे मॉक्ड एट हर. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? उम्मीद कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो किस तरह से वो उसे ट्रीट करते होंगे, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करते होंगे. रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ एक बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन है पोलिश कम्युनिटी के बारे में. Find out more about this community or about a related
टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में या इस कम्युनिटी के बारे में कुछ और जानकारी मिलेगी फ्रॉम एन इंसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। कुछ जानकारी यहाँ पे है, अगर कुछ और जानकारी चाहते हो तो इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट का सहारा भी ले सकते हो। यू वुड बी गिवन प्रोजेक्ट वर्क ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक पे ही एक प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा एंड यू हैव टू डू दैट फॉर योर assessment, internal assessment. The first police, there is a heading also, the police American community in the United States. अमेरिका में जो पुलिस कम्युनिटी रहती है उसके बारे में क्या बताया गया है, लेट्स सी। The first police immigrants arrived in America in 1608. 1608 में जो पहली अमेरिका में जो पहली पुलिस कम्युनिटी आई थी, कहीं से भाग के आए थे वो लोग, शरण लेने के लिए आए थे, ये 1608 में आए थे। But the largest wave of police immigration occurred in the early 20th century. लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में काफी भारी संख्या में ऐसे लोग अमेरिका में एंटर किए, रहने के लिए आ गए। When more than 1 million Poles migrated to United States. 1 मिलियन से ज्यादा लोग अमेरिका में भाग के आ चुके थे अगल बगल के देशों से। The police state did not exist at that time. उस समय पुलिस स्टेट नहीं था, अपना कोई इनका देश नहीं हुआ करता था। And the immigrants were identified according to their country of origin rather than the ethnicity. उनकी अपनी जो भी पहचान थी उसके अलावा, उसके बजाय वो किस देश से आए हैं ये मायने रखता था। यानी उनकी कम्युनिटी को अगर जानना है तो जिस देश से वो आए हैं उस देश का नाम उनके साथ जोड़ना जरूरी था। They were identified as Russian Poles, अगर वो रशिया से भाग के आ रहे हैं तो रशियन पोल्स हैं। जर्मन पोल्स, अगर जर्मनी से भाग के आ रहे हैं तो जर्मन पोल्स हैं। एंड ऑस्ट्रियन पोल्स, अगर ऑस्ट्रिया से भाग के आ रहे हैं तो ऑस्ट्रियन पोल्स। One of the most notable Polish American communities is in Chicago and its suburbs. शिकागो शहर का नाम सुना होगा, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी ने पहला भाषण दिया था 0 आवर में, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस तरह का। उसी शिकागो शहर में सबसे ज्यादा ये कम्युनिटी रहती है, अमेरिका के शिकागो शहर में। कच्चे मांस के लिए ये शहर काफी प्रसिद्ध है। रॉ फ्लैश जो होता है, रॉ मीट जो होता है, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा तादाद में यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। ऐसे शिकागो शहर में सबसे ज्यादा पुलिस कम्युनिटी आई थी या रहती है, और इसके सबरब्स यानी इसके आसपास के जो छोटी जगहें हैं वहां पे भी रहती है। So, Chicago is sometimes called the second largest police city in the world. इसलिए शिकागो को संसार की सबसे बड़ी दूसरी पुलिस सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे भारी संख्या में यहीं पे लोग रहते हैं। नेक्स्ट ओनली टू वार्सा, और सबसे ज्यादा अगर कहीं रहते हैं तो वार्सा में रहते हैं। वार्सा फर्स्ट इनकी सबसे बड़ी सिटी है और दूसरी सबसे बड़ी सिटी शिकागो मानी जाती है। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, वार्सा जो है वो पोलैंड की कैपिटल भी है, राजधानी है। पोलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, कई बार जो है इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, यानी इनका शोषण किया जाता था अमेरिका में पोलिश कम्युनिटी का, यानी उनका शोषण किया जाता था, उन्हें सताया जाता था, तकलीफें दी जाती थी अमेरिका में। एज वर द आयरिश, इटालियन एंड जूइश, जैसे कि आयरिश लोगों के साथ, इटालियन लोगों के साथ और जूइश लोगों के साथ भी हो चुका है। हम लोगों ने पढ़ा था, बताया भी था, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक में देखा था, शी वाज अ जूइश गर्ल, दैट्स व्हाई शी वाज डिस्क्रिमिनेट, उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया था। दे वर सेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप, उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाना था। दैट्स व्हाई दे वर लिविंग इन सम हाइडिंग प्लेस, कहीं छिप के रह रहे थे। फॉर 2 years continuously they used to live in that building, उस बिल्डिंग में रहे थे, which was एन फ्रैंक फादर ऑफिस, एन फ्रैंक के पापा का ऑफिस था, और उसी बिल्डिंग में छिप के उन्हें 2 साल रहना पड़ा था, बिकॉज दे वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय फ्रांस। फ्रेंच लोग जो थे उनके द्वारा वो डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे। और सेम वे वी आर व्यूइंग हियर, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पोलिश कम्युनिटी वाज आल्सो डिस्क्रिमिनेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस,
2000 में जो जनगणना हुई थी अमेरिका की, उसके हिसाब से 667.414 अमेरिकन, इतनी संख्या में, इतनी भारी संख्या में अमेरिकन of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। भाषा के आधार पर जनगणना हुई थी, जहाँ पे इस संख्या में लोग पोलिश माने गए अमेरिका में, ये सब पोलिश भाषा बोलते हैं, ये लोग पोलिश हैं, which is about 1.4% of the people who speak language other than English। अमेरिका में इंग्लिश के अलावा दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं और भाषाओं के आधार पर लोगों को पहचाना जाता है। तो भाषाओं के आधार पे ही इसको किया गया है, और इसका जब परसेंटेज निकाला गया तो ये परसेंटेज था 1.4% of the people who speak languages other than English और 0.25% in US population। अगर पूरी US पॉपुलेशन में इनका परसेंटेज निकाला जाएगा तो इनका परसेंटेज है 0.25। और अगर जो दूसरी भाषा बोलते हैं, यानी वो अंग्रेज नहीं है, वो अमेरिकन नहीं है, दूसरी भाषा बोलते हैं, दूसरे देश से आए हैं, अगर उनके बीच में इनका रेशियो निकाला जाएगा तो वो आएगा 1.4%। काफी संख्या है अगर देखा जाए तो, उस हिसाब से काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग रहते हैं वहाँ पे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द स्टोरी एज, जैसे कि हमने एन फ्रैंक की स्टोरी शुरू की थी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कहानी शुरू हो रही है वंडा पेट्रोन्स्की। टुडे मंडे, आज मंडे है। वंडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट, और वंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पे नहीं है। क्या था वो? मंडे था, वंडा पेट्रोन्स्की स्कूल नहीं है। बट नोबडी, लेकिन किसी को भी, नॉट इवन पैगी एंड मैडी, किसी को भी उसकी चिंता नहीं थी। पैगी और मैडी को भी चिंता नहीं थी। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, ये वही लड़कियां थी जिन्होंने इस मजाक की शुरुआत की। नोटिस हर एब्सेंस, अक्सर उसकी एब्सेंस को ये नोटिस कर लिया करती थी। जब भी वो नहीं आती थी उनको पता चल जाता था नहीं है, लेकिन आज पता नहीं चला। यूजुअली वंडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम नंबर 13। अक्सर वंडा पेट्रोन्स्की रूम नंबर 13, जो कि उनका क्लासरूम था, 2 दरवाजे थे उनकी क्लासरूम में, और पीछे वाले दरवाजे से आके लास्ट वाली सीट के पहले वो बैठ जाया करती थी, यानी सेकंड लास्ट सीट पे वो बैठा करती थी हमेशा। वेयर, कहाँ पे? जहाँ रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, जहाँ पे ना पढ़ने वाले बच्चे भी बैठते थे जिनके नंबर अच्छे नहीं आते थे, ऐसे ही बच्चों के पास में वो भी बैठ जाती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वॉज मोर सफलिंग ऑफ फीट, ये कमरे का वो पीछे का हिस्सा था जहाँ जूतों के रगड़ने की बड़ी आवाज आती थी, क्योंकि ये बच्चे पढ़ने में इनका मन नहीं लगता था और ये लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे शरारत करते थे, जूते घिसते रहते थे। तो ऐसी आवाजें वहाँ पे आती रहती थी, ऐसी जगह पे ही वंडा पेट्रोन्स्की बैठा करती थी। मोस्ट रोअर्स ऑफ लॉफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, अगर गलती से भी टीचर ने कोई चीज कह दी, फनी बात कह दी क्लास को हल्का करने के लिए, तो ये बच्चे वहाँ पे जोर जोर से हंसते थे, चुप ही नहीं होते थे। ऐसी जगह पे वंडा पेट्रोन्स्की बैठती थी। मोस्ट रोअर्स एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, शुरू का स्टार्टिंग का जो एरिया होता था वो साफ सुथरा रहता था, लेकिन जो पीछे का एरिया होता था वो गंदा रहता था, क्योंकि वहां गंदे जूते पहन के बच्चे आके बैठते थे। तो इस तरीके से वंडा पेट्रोन्स्की उस आखिरी हिस्से में कमरे के पीछे साइड में दूसरी लाइन पे बैठा करती थी। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी, ऐसा नहीं था कि वंडा पेट्रोन्स्की भी बड़ा शोर मचाती थी, गंदी लड़की थी इसलिए वहां बैठती थी, बल्कि वो ऑन द कंट्रेरी शी वाज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग एट ऑल, वो बड़ी शांत रहने वाली लड़की थी। शायद ही वो कभी कोई शब्द कहती थी, शायद ही वो कभी कुछ कहती थी किसी से। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, कभी किसी ने भी उसे जोर जोर से हंसते हुए नहीं सुना था आज तक। Sometimes she twisted her mouth into a crooked short smile, कभी कभी तो वो हंसी की बात पे भी मुस्कुरा के रह जाती थी, हल्का सा स्माइल देके। बट दैट वाज ऑल, यही काफी होता था। वी विल कंटिन्यू द स्टोरी इन नेक्स्ट पार्ट, अगले पार्ट में हम कहानी को